Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS and in the previous year question series of SSC CGL. Today we will discuss the topic mensuration. Yes, mensuration 2D डिस्कस करूंगी मैं. इसके अंदर भी स्पेशली आज हम डिस्कस कर रहे हैं मेंसुरेशन 2D पे बेस्ड जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए हैं वो मैं डिस्कस कर रही हूँ. सभी को पता है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक और हर बार एग्जाम के अंदर इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं. तो छोटे छोटे से कुछ कंसेप्ट्स हैं वो आप क्लियर करोगे तो आपका मेंसुरेशन वाला पार्ट इजीली आप कर लोगे. तो देखिए कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं वो हम चेक करते हैं. तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे. यस, इंपॉर्टेंट क्लास है, सभी अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए जल्दी से. हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि आया हुआ था एसएससी सीजीएल के अंदर 3 मार्च की जो शिफ्ट 1 थी. यस, 3 मार्च को एग्जाम हुआ था. जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनको पता होगा 3 मार्च को एग्जाम हुआ था और उसकी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो फर्स्ट शिफ्ट है उसके अंदर मेंसुरेशन पे बेस्ड जो क्वेश्चन आया हुआ था वो मैं डिस्कस कर रही हूँ. ठीक है, वैसे बेटा जी ज्योमेट्री पे बेस्ड काफी क्वेश्चन आए हुए थे. कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाती है थोड़ी सी कि हाँ जी कौन से ज्योमेट्री वाला है कौन से मेंसुरेशन पे. तो एरिया पैरामीटर से जो भी अपने क्वेश्चंस है वो अपने आ जाते हैं मेंसुरेशन के अंदर और जो एंगल्स वगैरह के वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो आ जाते हैं ज्योमेट्री के अंदर. ठीक है, तो ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन ज्योमेट्री के अंदर डिस्कस करेंगे. ठीक है, मेंसुरेशन पे बेस्ड जो क्वेश्चन थे उनको आज डिस्कस कर रहे हैं. तो देखिए क्या है क्वेश्चन. कह रहे ट्रायंगल ABC इज ए ट्रायंगल with an area 44 square centimeter if DE is are the midpoint of BC and ABC respectively. D और E दो मिड पॉइंट्स हैं. then area of the triangle BDE. तो अब देखो, आप ये देखो अपने पास में एक ट्रायंगल है ABC. अब क्या कह रहे हैं कि जो E है वो इसका मिड पॉइंट है. ठीक है, और D इसका मिड पॉइंट है. क्लियर. अब जब दोनों मिड पॉइंट है तो उनको जब आप ज्वाइन करते हो तो एक और ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे. यस, एक और ट्रायंगल बन जाता है. कौन सा ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास में? ये वाला. ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास में क्या है कि जो ABC है उसका एरिया आपको गिवन है 44 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो बताओ कि BDE का एरिया कितना होगा. तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं कि मीन्स कि बीच में से कहीं से मिड से उसको ये वाले पॉइंट से ट्रायंगल बन रहा है. ठीक है, तो अब यहाँ पे ये क्या बन रहे हैं? दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं. मीन्स BDE और आपके पास में ABC दोनों कैसे हैं? सिमिलर ट्रायंगल्स हैं. और जब सिमिलर ट्रायंगल्स की जब भी आपके पास में सिमिलर ट्रायंगल गिवन होते हैं तो उस केस में ध्यान रखो कि जो उनकी उनकी साइड्स की रेशियो है, साइड की रेशियो अगर हमारे पास में है तो एरिया की रेशियो क्या होती है? साइड की रेशियो का स्क्वायर होता है. क्लियर. मीन्स व्हाट कि अगर आपके पास में साइड्स की रेशियो यहाँ पे कितनी आ रही है? यस, हाफ है ये. तो ये हो गया हमारे पास में 1:2. दैट मीन्स कि जो एरिया है एरिया की रेशियो क्या हो जाएगी? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर. दैट मीन्स कि 1:4. पॉइंट इज क्लियर. ये किस केस में होता है? जब आपके पास में सिमिलर ट्रायंगल्स हैं. सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी है ये. ओके, तो अब देखो आपके पास गिवन क्या है? यस, ABC का एरिया गिवन है 44. दैट मीन्स दिस 4 रिप्रेजेंट 44. तो ये 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? यस, 4 इज इक्वल टू 4 यूनिट्स, R इज इक्वल टू 44, देन 1 यूनिट इज इक्वल टू 11. सो आंसर विल बी 11. क्लियर. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था. यस, अगेन ट्रायंगल पे बेस्ड क्वेश्चन है. क्या है? इन ट्रायंगल ABC MN एंड BC आर पैरेलल. देखो ये दोनों क्या है? पैरेलल है. द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल MBCN इज 130 स्क्वायर सेंटीमीटर. इफ AN रेशियो NC इज 4:5 देन एरिया ऑफ ट्रायंगल MAN. एरिया आपको फाइंड आउट करना है. अब देखो यहाँ पे भी एक बात देखिए आप कि दो ट्रायंगल बन रहे हैं. अगर आपको थोड़ा सा इसको विजुअलाइज करके देखो तो ये ट्रायंगल है क्या? MAN. और दूसरा जो ट्रायंगल है बेटा वो कौन सा आ रहा है? ABC. दैट मीन्स कि ABC, ठीक है, और MAN दोनों क्या है? सिमिलर ट्रायंगल्स हैं. सिमिलर ट्रायंगल्स है. और हमारे पास में साइड की अगर मैं रेशियो देखूं, साइड की अगर हम यहाँ पे रेशियो चेक करें तो साइड की रेशियो क्या रहेगी? यस, M यहाँ पे उसने क्या क्या है? AN NC 4:5. 4:5. AN is 4 and this is 5. ठीक है, तो टोटल कितना हो गया आपके पास? 9 हो गया. 9 हो गया. तो अगर इसी रेशियो में हम चेक करेंगे
तो ये कितना हो गया, अगर हमारे पास में 4, तो इसी के रेफरेंस में अगर हम चेक करें तो ए बी कितना हो गया, ABC की साइड कितनी हो गई 9। पॉइंट इज क्लियर? यस, साइड्स की रेशियो हमारे पास में आ गई है, तो एरिया की रेशियो क्या होगी? यस, साइड की रेशियो हमारे पास ये है, तो एरिया की रेशियो क्या आ जाएगी? स्क्वायर ऑफ द साइड, दैट मीन्स कि 9 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर। क्लियर? दिस विल बी 81 एंड दिस विल बी 16 यूनिट्स। पॉइंट इज क्लियर? अब क्वेश्चन के अंदर देखो क्या गिवन है। क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है आपके पास कि ये जो पार्ट है ना, कौन सा, ये वाला जो पार्ट है, इसका एरिया कितना है 130 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अब एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। यस, थोड़ा सा अगर हम ध्यान से देखें तो अगर मान लो मैं इस पूरे पार्ट के अंदर से इसको, इस बड़े वाले ट्रायंगल में से इस स्मॉलर ट्रायंगल को माइनस कर दूं तो मेरे पास में यही पार्ट निकल के आएगा। कौन सा पार्ट निकल के आएगा? ये वाला। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास में रेशियो अवेलेबल है दोनों की। दैट मीन्स व्हाट, कि अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो मेरे पास में जो वैल्यू आएगी, यस 81 माइनस 16, दैट मीन्स 65 यूनिट्स जो मेरी है वो किसके इक्वल कह रहा है? ये 130 स्क्वायर सेंटीमीटर के। दैट मीन्स कि 1 यूनिट इज इक्वल टू व्हाट, 2। ओके, और MAN का एरिया कितना आ रहा है हमारे पास में? 16 यूनिट्स। तो 16 यूनिट्स किसके इक्वल हो जाएंगी? यस, 2 इंटू 16, दैट मीन्स 32। ओके, सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप ये भी कह सकते हो इसका एरिया है 81x, इसका एरिया हो गया 16x, 81x माइनस 16x इज इक्वल टू 65x एंड दिस 65x इज इक्वल टू 130 स्क्वायर मीटर, और दोनों को यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर गार्डन इज 42 मीटर, द डिस्टेंस कवर्ड बाय रनिंग 8 राउंड्स इज, हाँ जी 8 राउंड्स। अब एक बात ध्यान रखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है आपके पास में कि डिस्टेंस कवर, तो डिस्टेंस कवर क्या होता है? उसकी सरकमफ्रेंस के इक्वल होता है। मीन्स अगर मान लो मैं यहाँ से चलना शुरू करूँ और यहाँ से चल के वापस मैं यहाँ तक पहुँचती हूँ, दैट मीन्स कि मैंने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? यस, उसकी सरकमफ्रेंस के इक्वल। और कितने राउंड में? 1 राउंड में। तो 1 राउंड के अंदर जो डिस्टेंस कवर होगा वो किसके इक्वल होगा? सरकमफ्रेंस के, दैट मीन्स कि 2 पाई आर। ओके, और अगर कितने राउंड कह रहा हूं? 8, तो 8 राउंड्स के अंदर कितना हो जाएगा? 2 पाई आर इंटू 8। सिंपल, जस्ट कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। कितना? 2 पाई क्या कहा है इसने? 22/7 लेना है। कितना आ गया? 22/7। आर गिवन है आपके पास, कितनी है? 42 इंटू 8। ये आ गया बेटा 44 इंटू 48, 2 डिजिट्स की मल्टीप्लीकेशन है, डायरेक्टली करेंगे, ये हो गया 2112। क्लियर? यस, सो आंसर विल बी 2112। 2112। डन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रेस ट्रैक इज इन द शेप ऑफ रिंग, रिंग की शेप में है, रिंग की शेप में, दैट मीन्स कि इस शेप में है बेटा। ओके, whose inner and outer circumference is 440 and 506, मीन्स आउटर सर्कमफ्रेंस ये होगी, इनर सर्कमफ्रेंस ये होगी आपके पास में। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ट्रैक एट 6 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है कि ये जो है ना, इसकी लेवलिंग करनी है तो बताओ कितनी कॉस्ट लगेगी। पॉइंट इज क्लियर? अब देखो हमारे पास में क्या गिवन है? सरकमफ्रेंस गिवन है। अगर मान लो मैं ये कहती हूँ कि जो आउटर है, आउटर का रेडियस है आपके पास में आर, और इनर है, इनर का रेडियस है स्मॉल आर। ठीक है, तो क्या आ गया आपके पास? 2 पाई आर इज इक्वल टू 506। दैट मीन्स व्हाट? आर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? इसको डिवाइड करेंगे, हो गए 2, 2 5 10 और 2 3 6। ओके, आउटर रेडियस आ गया अपने पास में। सेम वे अगर हम इनर रेडियस की बात करें तो इनर रेडियस कितना है? 440। ये कैंसिल आउट हो गया, 220 आ गया। कितना आ गया? 220 डिवाइडेड बाई पाई। ओके, अब हमें फाइंड आउट करना है लेवलिंग का कॉस्ट। लेवलिंग का कॉस्ट फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स कि पहले मुझे ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, और उस एरिया को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगी तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास में टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? फिर अगर हम एरिया देखें बेटा, तो एरिया क्या हो जाएगा आपके पास में? पाई आर स्क्वायर,
आउटर का एरिया माइनस पाई आर स्क्वायर। क्लियर। अब यहां से अगर मैं पाई को कॉमन निकाल लेती हूं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। डन। अब आते हैं हम अपने कोस्ट पे। तो यहाँ पे देखो पाई आर स्क्वायर, आर कैपिटल वाले का इसकी कितनी वैल्यू होगी 253 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर माइनस कितना है ये 220 स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर। अगर हम यहाँ से पाई को बाहर कॉमन निकाल लेते तो बेटा ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया 1 बाई पाई इंटू 253 स्क्वायर माइनस 220 स्क्वायर। नाउ यू हैव टू मेथड्स। अब कॉस्ट की बात हो रही है तो कॉस्ट के लिए क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 6 से। डन। कैलकुलेशन करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। क्लियर। तो अब कैलकुलेशन का पार्ट क्या कहता है, हाँ जी डिवाइड में पाई आ रही है, दैट मीन्स कि 1 डिवाइडेड बाई 22/7। इसका फॉर्मूला क्या कहता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही आ रहा है, दैट मीन्स कि ए माइनस बी ए प्लस बी। ए माइनस बी अगर मैं करती हूँ ये हो गया हमारे पास में 33, ए प्लस बी कितना हो गया 3, 7 एंड 4 एंड इंटू 6। ये डिवाइड में है 22/7 तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 7/22। क्लियर। सॉल्व करेंगे बेटा आंसर आ जाएगा आपके पास में, ये हो गया आपके पास 11 से 2, 11, 2 से 3, 3 3 9, 9 7 13, ये हो गया। क्लियर। जस्ट कैलकुलेशन करनी, कैलकुलेशन कर लोगे आपके पास में आंसर आ जाएगा। डन। हाँ जी क्लियर है सभी को, हाँ जी कर लेंगे कैलकुलेशन। ओके देखिए ये हो जाएगा, वैसे अगर हम देखें यूनिट डिजिट से तो ये हो गया 3 3 3 9, 9 से और 21 एंड में 9 आएगा, ये बेटा आ रहा है अपने पास में इसमें। ठीक है कैलकुलेशन कर लेना, आई होप यही आंसर आएगा। ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट मीन्स व्हाट कि जो तीनों साइड्स हैं वो कैसी हैं, इक्वल साइज की हैं ABC एंड AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC। AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC। ठीक है, वेयर D लाइज ऑन BC। इफ AD इज 4√3 देन व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ABC। यस पेरीमीटर आपको फाइंड आउट करनी है। पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे, पेरीमीटर क्या होती है सम ऑफ साइड्स, दैट मीन्स कि मुझे क्या चाहिए साइड चाहिए। ठीक है अब देखो मेरे पास में ये अगर देखूं तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया हाफ। ठीक है अगर तीनों साइड्स इक्वल है, ये A है ये A है तो ये पूरा भी A होगा। अगर ये A है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, दिस इज A/2। ओके अब पाइथागोरस लगाते हैं। पाइथागोरस क्या कहते हैं, यस A² माइनस A/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4√3 का होल स्क्वायर। क्लियर, यही कहता है पाइथागोरस। तो यहाँ पे अपने पास में वैल्यू क्या आ गई, यस A²/4 इज इक्वल टू हो गया 4 4 16, 16 इंटू 3। क्लियर, ये हो गया 3A²/4 इज इक्वल टू 48, ये हो गया 16, A की वैल्यू होगी 4 इंटू 2 8। ओके पेरीमीटर क्या होती है सम ऑफ साइड्स, दैट मीन्स कि 3A। तो यहाँ पे पेरीमीटर क्या आ जाएगी आपके पास 8 इंटू 3 दैट मीन्स कि 24। सो आंसर विल बी 24। हाँ जी बताइए किसी को कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो इसके अंदर। क्या किया हमने, हाँ जी यहाँ पे सिंपल पाइथागोरस लगाई। हमें पता है कि ये जो साइड अगर ये फाइंड आउट करनी है तो क्या करते होते हैं हम, दिस प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर डिवाइडेड उसका स्क्वायर रूट। यस ये जो है अगर मैंने ये फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे, यस स्क्वायर ऑफ दिस और उनका प्लस करके रूट निकाल देंगे। अगर हमने परपेंडिकुलर लेंथ फाइंड आउट करनी है तो उसके इसके अंदर क्या करेंगे, यस दिस माइनस दिस हो जाएगा। ठीक है क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 64 सेंटीमीटर देन द एरिया विल बी। ये काफी इजी क्वेश्चन आया हुआ था, कोई नहीं कह सकता सीजीएल का क्वेश्चन है, बट एक्चुअल में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें भी क्या है आपके पास पेरीमीटर गिवन है स्क्वायर की। स्क्वायर की पेरीमीटर हमें पता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 4A। दैट मीन्स की जो साइड है आपके पास में A वो किसके इक्वल होगी, यस ये किसके इक्वल है आपके पास 64, ये हो गया आपके पास में 60। डन।
एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया हमें पता है क्या होता है, ए स्क्वायर, दैट मीन्स 16 स्क्वायर, दैट मीन्स कि 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ जी क्लियर, कोई डाउट इसके अंदर? सिंपल था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल PQR are the midpoints of the sides AB, BC and CA. A, B, C and these are the midpoints P, Q and R. ठीक है, if the length of the sides of the triangle is ABC is 8 centimeter, then the area of PQR. PQR का एरिया फाइंड आउट करना है। अब देखो, अगर हम इन पॉइंट्स को मिलाते हैं तो हमारे पास में एक और ट्रायंगल बन गया। और ध्यान रखो, जब भी इस तरह से होता है तो इस केस के अंदर अपने पास में टोटल 4 ट्रायंगल्स बन रहे हैं। देखो 1 2 3 और 4, टोटल 4 ट्रायंगल्स हैं। 4 ट्रायंगल्स है और हर एक का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। इक्वल होता है और किसके इक्वल होगा, जो हमारा बिगर ट्रायंगल है। यस, एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल will be equal to, yes, area of the bigger triangle divided by 4. ठीक है, मीन्स जो टोटल एरिया है उसका 4th टाइम। अब हमें पता क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा आपके पास में, यस, एरिया क्या होता है, √3/4 A स्क्वायर। और साइड आपके पास गिवन है कितनी, 8 सेंटीमीटर, दैट मीन्स कि कितना हो गया आपके पास में 8 × 8। क्लियर, दैट मीन्स 16√3। और हमें पता है कि हर एक ट्रायंगल का एरिया कितना, एरिया डिवाइडेड बाय 4। तो M, ये जो हमारे पास में PQR ट्रायंगल है, इसका एरिया कितना हो जाएगा, यस, जब सभी का 1/4 है तो इसका भी 1/4 होगा। दैट मीन्स कि कितना हो गया आपके पास में 16√3 डिवाइडेड बाय 4, 4√3। क्लियर, कोई डाउट इसके अंदर? बिल्कुल क्लियर है। हाँ जी, अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, क्योंकि इसके अंदर सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। ज्योमेट्री पर हो गया आपके पास में, मेंसुरेशन, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, हर टॉपिक में आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। अलजेब्रा सभी डिस्कस करेंगे, तो इसलिए इसको ज्वाइन कर लो, कोई चार्जेस नहीं है इसके। और आपको हर एक लेक्चर विद PDF भी अवेलेबल हो जाएगा वहां पे, जो पहले लेक्चर हो चुके वो भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह 6 मार्च की, जो 6 मार्च को एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है, क्या है, द सर्कुलर डिस्क ऑफ एरिया 6.45 मीटर स्क्वायर रोल्स डाउन ए लेंथ ऑफ 1.408 किलोमीटर, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। अब नंबर ऑफ रेवोल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हो आप, यस, एक रेवोल्यूशन के अंदर कितना डिस्टेंस कवर होता है, अभी भी हमने क्वेश्चन किया था सरकमफ्रेंस के इक्वल। ठीक है, डिस्टेंस कवर इन 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस, दैट मीन्स कि 2πr। ठीक है, और अगर मुझे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन फाइंड आउट करने हैं तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन। ओके, एक रेवोल्यूशन में जितना भी डिस्टेंस कवर हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा, 1.408 किलोमीटर। अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करती हूँ तो कितना आ गया, इतना मीटर। डन, तो डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास में, इतना मीटर। एंड डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2πr। 2πr दैट मीन्स कि 2 पाई है 22/7, अभी 7 कहाँ चला गया, ऊपर। ठीक है, और r आपके पास में गिवन है 0. यहाँ पे r हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, r गिवन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में क्या गिवन है बेटा, एरिया गिवन है। एरिया गिवन है तो यहाँ पे हम r फाइंड आउट कर लेंगे, जल्दी से करते हैं। देखो एरिया सर्कुलर डिस्क, दैट मीन्स कि पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 0.64 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, r की वैल्यू क्या आ गई, 0.8। डन, तो यहाँ पे हम r की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 0.8।
8। ठीक है, पॉइंट को कैंसिल आउट करना है तो उसके लिए क्या करोगे, ऊपर आ गया आपके पास में 10। क्लियर, कोई डाउट आ रहा हो इसके अंदर? क्लियर है? चलो जी, अब इसको सॉल्व कर लो, आपकी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा अपने पास में, यस। अगर मैं इसको करती हूँ तो हो गया बेटा 44, 44। पहले इसको हम चेक करें, ये 11 से जा रहा है, पहले 2 से कर लो, 2 7 14, 0 और ये हो गया 2 चौके 8। ठीक है, ये हो गया 8 8 64, 8 8 64, 22 से 4 कितना आ गया 280। बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट इसके अंदर? हाँ जी, कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो किसी को? क्लियर? अगर कोई डाउट आता है इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो सभी के सभी। ठीक है, आई विल ट्राई कि नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर पहले आपका डाउट क्लियर किया जाए। नेक्स्ट, इफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज दिस देन द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। यस, एरिया गिवन है आपके पास में एंड वी नो दैट एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3/4 ए स्क्वायर, और ये किसके इक्वल गिवन है आपके पास? इसके इक्वल। ठीक है, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, ए की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 36 × 4 का स्क्वायर, ये हो गया बेटा आपके पास 12। क्लियर? क्या फाइंड आउट करने है? पेरीमीटर फाइंड आउट करने। पेरीमीटर क्या होती है? 3a, 3 × 12 कितना आ गया 36। सो आंसर विल बी 36। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ a circle is decreased by 11%, then the total decrease in the area of circle is equal to what? टोटल एरिया का डिक्रीज आपको फाइंड आउट करना है। तो हमेशा ध्यान रखो, जब भी आपके पास में कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है जिसके अंदर आपको परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज फाइंड आउट करनी है, इन दैट केस अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है दो वैल्यूज के। अब यहाँ पे भी हमें पता है कि एरिया है क्या होता है पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर है ना, दैट मीन्स कि आर कितनी बार आ रहा है अपने पास में? 2 बार आ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जब भी इस तरह का कोई भी फॉर्मूला लगता है डायरेक्ट सक्सेसिव लगाओ, कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, सक्सेसिव पता है पर सभी को। तो यहाँ पे टोटल ओवरऑल चेंज जो है, यस ओवरऑल चेंज जो है वो कितना आ जाएगा यहाँ पे आपके पास में? यस, डिक्रीज हो रहा है -11, डिक्रीज हो रहा है -11 प्लस 121 डिवाइडेड बाई 100 कितना आ गया -22 प्लस 1.21, सो दिस विल बी 20.79। और ये किसमें? माइनस में। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिक्रीज हो रहा है, सो आंसर विल बी 20.79 डिक्रीज। पॉइंट इज क्लियर? सक्सेसिव सभी को पता है। देखो इसी तरह से अगर मान लो यहीं पे अपने पास में क्वेश्चन आ जाता कि क्या है आपके पास में स्क्वायर है और उसकी साइड को स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड डिक्रीज, अगर यही सी क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में क्वेश्चन आ जाता कि साइड ऑफ द स्क्वायर इज डिक्रीज्ड बाय 11%, तो एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा? सेम आंसर आएगा आपका, सेम आंसर आएगा। ठीक है ना? इसी तरह से क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी तो ए स्क्वायर होता है ना। क्लियर? यस। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोगों को किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में इश्यू आ रहा है, इन दैट केस यू कैन गो फॉर माइक्रो कोर्सेज। डिस्क्रिप्शन में बेटा माइक्रो कोर्सेज का लिंक अवेलेबल है, वहां से आप माइक्रो कोर्सेज ले सकते हो। ओके, जैसे आपको फॉर एग्जांपल मेंसुरेशन में कोई इश्यू आ रहा है, पजल्स में कोई इश्यू आ रहा है, अल्फान्यूमेरिक सीरीज में कोई इश्यू आ रहा है, मीन्स किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, इन दैट केस आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को ले सकते हो। अब बात यह है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेने के लिए कहाँ जाएं? कहाँ जाएं? डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अवेलेबल है। अब लिंक भी काफ़ी सारे अवेलेबल है, तो वहाँ से कौन सा लिंक चूज करना है? माइक्रो कोर्सेज का लिंक चूज करना है। ठीक है, क्या लेना है हमने? माइक्रो कोर्सेज। क्लियर? हाँ जी, कोई इसके अंदर डाउट? अगर फिर भी अगर कोई माइक्रो कोर्स नहीं मिल रहा है या आपको कहते हो कि नहीं मुझे तो पूरे का पूरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ही शुरू से करना है, ठीक है, इन दैट केस यू कैन टेक द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ओनली। अगर आपको लॉजिकल रीजनिंग करना है आप लॉजिकल रीजनिंग कर सकते हो, पूरे का पूरा सिलेबस चाहिए आपको तो कंप्लीट कोर्स आप ले सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में बेटा सभी का लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्या है? इफ द पैरामीटर ऑफ ए सर्टेन ट्रायंगल रेक्टेंगल इज 50 यूनिट्स and area is 150 square units, then how many units length of is
ऑफ इट्स शॉर्टर साइड, जो छोटी वाली साइड है कह रहा है उसकी लेंथ कितनी होगी। अब हमें एरिया का भी फॉर्मूला पता है, पैरामीटर का भी फॉर्मूला पता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, पैरामीटर, पैरामीटर क्या होती है रेक्टेंगल की, 2a प्लस बी मीन्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ओके, इज इक्वल टू 50 यूनिट्स। मान लो मैंने ये ले लिया तो ये हो गया a और ये हो गया b, डन। तो वैल्यू क्या आ गया आपके पास में, a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 25, ये एक इक्वेशन आ गया हमारा। दूसरा क्या है, एरिया इज 150 यूनिट, एरिया हमें पता है क्या होता है, सम ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द साइड ए बी, और ये किसके इक्वल है 150। अब देखो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको जब मैं ऐड करूं तो मेरे पास कितना आना चाहिए 25, और जब जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास में कितना आना चाहिए, यस 150। और ऐसे दो नंबर हमें पता है कौन से हैं, 15 इंटू 10, ठीक है। देखो जब आप इन दोनों को ऐड कर रहे हो, सम कर रहे हो, तो कितना बन रहा है आपके पास में 25 बन रहा है। जब दोनों को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपके पास में 150 बन रहा है, ओके। दैट मीन्स कि ये वाली साइड कितनी होगी हमारे पास 15 और ये वाली साइड होगी आपके पास 10। अब हमें शॉर्टर साइड बतानी है, शॉर्टर साइड कौन सी, छोटे वाली साइड, छोटे वाली साइड कौन सी है 10, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज साइड्स आर 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। अब देखो जब भी इस तरह से क्वेश्चन आता है कि साइड्स गिवन है, तो अगर मुझे पता है कि मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगा लूंगी राइट एंगल ट्रायंगल का। अगर मुझे पता नहीं चल रहा कि मेरा कौन सा ट्रायंगल है तो हम क्या लगाएंगे, हीरो फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब दोनों से ही अपने पास में, अब ये जो है एक ट्रिपलेट है बेटा, क्या 3 4 5, 3 4 5 का ट्रिपलेट है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम इस तरह से करते हैं 3 4 तो इन 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट अगर मैं करूं तो वैल्यू क्या आ जाती है आपके पास में, यस 25 का स्क्वायर रूट 5। दैट मीन्स कि ये वाली जो साइड है ये क्या निकल के आ रही है 5। मीन्स अगर दो छोटे वाली साइड्स हैं उनके स्क्वायर्स का, दो छोटे वाली साइड्स है ये वाली और ये वाली, अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर का ऐड करके स्क्वायर रूट करती हूँ और वो थर्ड साइड के इक्वल आ जाए, दैट मीन्स कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, यस 1/2 इंटू, यस ये अपने पास में जो दो साइड्स हैं ए बी, ओके। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए, दिस इज बी, तो कितना आ गया 1/2 इंटू 3 इंटू 4, कितना आ गया आंसर आपके पास में 6 आ गया, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि नहीं क्लिक कर रहा हो कि हाँ जी, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे अपने पास में हर बार राइट एंगल ट्रायंगल ही बने, यहाँ तो बन रहा था तो हीरो फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो। हीरो फॉर्मूला क्या कहता है, या सेमी पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे, सेमी पैरामीटर यहाँ पे क्या बनेगी, डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 9 और 3 12 6, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो वो क्या कहता है, यस एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, तो इसको करो आप 6 इंटू यहाँ पे एस माइनस ए की वैल्यू क्या है 3, 6 ये हो गया 3, ठीक है। 6 माइनस बी 5 मीन्स 1, और ये हो गया आपके पास में 2, क्लियर। कितना आ गया 36 का स्क्वायर रूट, फाइनली आंसर कितना आएगा आपके पास में 6 ही आएगा। यहाँ पे भी 6 आया था बेटा, यहाँ पे भी 6 आया। यहाँ पे ए बी सी क्या ले रहे हैं हम, यस ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 4 एंड सी इज इक्वल टू 5। क्लियर, कोई डाउट इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 15 सेंटीमीटर एंड इंक्लूडेड एंगल बिटवीन दोज टू साइड्स इज 90 डिग्री, देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। मीन्स एक आपके पास में ट्रायंगल है, ठीक है, थोड़ा सा ठीक बनाते हैं इसको, दिस इज लाइक दिस, ओके। कैसे है, यस आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दैट मीन्स कि दो साइड्स इक्वल है, इक्वल है, कह रहा है कितने कितने 15 सेंटीमीटर, ये भी 15 है ये भी 15, और कह रहा है कि जो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है ना वो कितना है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक। अगर यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मीन्स कि एक तरह से मेरा ये इस तरह से ही है ये ट्रायंगल, इसको मैं ऐसे देखूं
वैसे अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या हो गया हमारे पास में, यस ए बी एंड सी, ये हो गया 90 डिग्री, 15 15, क्या बन गया, क्लियर। तो एरिया फाइंड आउट करना है आपको। तो एरिया क्या होता है, यस 1/2 ए इंटू ए, मीन्स ये वाली साइड इंटू ये वाली साइड, सिंपल सी बात है। ए स्क्वायर हो गया, दैट मीन्स कि 15 इंटू 15, 15 15 225, कितना आ जाएगा 225 डिवाइडेड बाई 2। बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट आ रहा है इसके अंदर किसी को? सो स्टूडेंट्स, मेंसुरेशन पे जो क्वेश्चंस आए हुए थे, तो काफ़ी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के साथ में आज डिस्कस कर लिए, बाकी के हम डिस्कस करेंगे फर्दर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है, जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया देखिए, जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, मेरा पढ़ाया हुआ अगर आप लोगों को समझ आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। न्यू चैनल है, आप लोगों ने ही चैनल को ग्रो करना है, आप लोगों ने ही ग्रो करना है इस चैनल को, तो इसलिए सभी ने क्या करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलना है सब्सक्राइब करने के लिए। किन फ्रेंड्स को? जो प्रिपेयर कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे थे सभी के लिए ही हेल्पफुल रहता है, क्योंकि मेंसुरेशन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हमें पता चल जाता है कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं, कैसे हम कर पा रहे हैं, कितनी हमें और प्रिपरेशन की जरूरत है। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।